सो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर के बारे में। तो बच्चों इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ऑसिलेटर क्या होता है। ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर, तो इसमें हमको जानना पड़ेगा कि ऑसिलेटर होता क्या है। से दिस ऑसिलेटर, तो ऑसिलेटर एक सर्किट है जो क्या करता है, बिना एसी इनपुट दिए, हमने उस सर्किट को एसी इनपुट नहीं दिया बट फिर भी वो आउटपुट में हमें क्या करता है, कॉन्स्टेंटली एक अल्टरनेटिंग सिग्नल देता रहता है। हमको हमने इनपुट में एसी सिग्नल नहीं दिया लेकिन आउटपुट में वो हमें क्या देगा, एसी देगा। ठीक है, तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटर कहते हैं। ठीक है, the circuit which gives AC output without actually giving AC input। ठीक है, the circuit which gives AC output without actually giving AC input is called oscillator circuit, is called oscillator circuit। आगे बात समझ में। अब देखो बेटा, ऑसिलेटर सर्किट जो होता है उसके मेनली दो कंपोनेंट है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ऑसिलेटर। Oscillator has mainly two components। ठीक है, क्या क्या है वो, एक है बेटा ट्रांजिस्टर, और हम लोग ट्रांजिस्टर जो यूज करेंगे वो अगेन एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर यूज करेंगे। एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। ठीक है, एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर यूज करेंगे। और सेकंड जो कंपोनेंट होता है इसका वो है फीडबैक सर्किट। ये सर्किट क्या करता है कि आउटपुट, ठीक है, आउटपुट में जो भी मिलेगा उसके एक हिस्सा को वापस इनपुट में डाल देता है, इसलिए इसको कहते हैं फीडबैक सर्किट। ठीक है, आउटपुट के कुछ पोर्शन को, कुछ परसेंटेज को वापस से इनपुट में डाल देता है, फीडबैक सर्किट। ठीक है, तो फीडबैक सर्किट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यून्ड सर्किट का जो एलसी सर्किट हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, है ना, एलसी ऑसिलेशन, एलसी सर्किट पढ़ा था, तो वो एलसी सर्किट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में, एलसी सर्किट नहीं, फीडबैक सर्किट के रूप में हम लोग क्या करेंगे, एक कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर का मदद लेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर एक्शन का, तो फीडबैक सर्किट के रूप में we use transformer action as feedback circuit। ठीक है, और तीसरा एलसी सर्किट, इसको और हम लोग ट्यून्ड सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं पहले, एलसी सर्किट यूज होता है, एलसी सर्किट या ट्यून्ड सर्किट। इससे आप क्या कर सकते हो बेटा, कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी की सिग्नल चाहिए आपको आउटपुट में वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन ऑब्टेन डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, तो ये मेनली तीन जो है
इसको आप 3 कर लो, ठीक है, 3 कंपोनेंट हैं, ओके, 3 कंपोनेंट्स। तो बेटा ये ट्रांजिस्टर, फीडबैक सर्किट और एलसी सर्किट इस तरीके से। चलो, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं इसके बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो, अब हम लोग बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर सर्किट। थ्योरी में आपको ये अक्सर पूछा जाता है कि ब्लॉक डायग्राम बनाओ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर सर्किट, ठीक है। तो क्या होता है ब्लॉक डायग्राम? एक तो मेन कंपोनेंट हो गया बेटा ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, और दूसरा होता है फीडबैक सर्किट, फीडबैक सर्किट, ठीक है। क्या करता है, मान लो इधर से हमने इसको इनपुट दिया, ठीक है, इधर से हमने इनपुट दिया, तो आप देखते हो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, 2 टर्मिनल के थ्रू इनपुट देते हैं, 2 टर्मिनल के थ्रू आउटपुट लेते हैं, तो इधर से क्या होगा, हम आउटपुट लेंगे। आगे बात समझ में? तो अब क्या किया जाता है कि इस आउटपुट का, ठीक है, इस आउटपुट का एक हिस्सा, कुछ हिस्सा इधर वापस से इनपुट में डाल दिया जाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? और ऐसा करने में आपको कौन मदद करेगा बेटा? ये जो फीडबैक सर्किट है वो मदद करेगा, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का फीडबैक सर्किट बार बार क्या करता है, इसमें एक हिस्से को इसमें डालता जाता है। आगे बात समझ में? तो इधर इनपुट देंगे और इधर हमको आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट का एक हिस्सा हमने इधर क्या किया, फीडबैक किया। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ, है ना, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर सर्किट, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर सर्किट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर सर्किट, ठीक है बेटा। अब यहां पर जो फीडबैक है, फीडबैक वो 2 तरीके से हो सकते हैं। टाइप ऑफ फीडबैक, टाइप ऑफ फीडबैक, ठीक है बेटा। तो 2 तरह से फीडबैक होते हैं, एक को कहते हैं बेटा पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, और एक को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। तो जनरली अगर आपको ऑसिलेटर के तौर पर काम कराना है तो हम पॉजिटिव फीडबैक लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक लेते हैं। तो व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक, उसको समझते हैं। तो बेटा मान लो इसमें हमने इनपुट वोल्टेज के तौर पर क्या दिया, VI, और आउटपुट वोल्टेज के तौर पर क्या मिला हमको, VO, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर का गेन अगर सिंपल ट्रांजिस्टर के तौर पर विदाउट फीडबैक काम करता तो इसका फीडबैक मान लो क्या है, सॉरी गेन जो है वो क्या है, A। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, पॉजिटिव फीडबैक की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटे, पॉजिटिव फीडबैक की बात कर रहा हूं। तो विदाउट फीडबैक आपके इस ट्रांजिस्टर का गेन होता है ना बेटा, ट्रांजिस्टर का गेन होता है ना, कैसा होता है ट्रांजिस्टर का गेन, आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना बेटे, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये होता है आपका गेन। तो इफ या लेट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर विदाउट फीडबैक क्या है, A। तो A बराबर क्या हो गया बेटा, VO बाय VI, है ना, VO बाय VI, ये हो गया इसका अभी के टाइम का ये वोल्टेज गेन, लेट गेन ऑफ वोल्टेज गेन है ये, हाँ, वोल्टेज गेन ऑफ ट्रांजिस्टर विदाउट फीडबैक, ऐसा है। अब अगर हम फीडबैक देंगे तो फीडबैक में क्या करते हैं, आउटपुट के एक हिस्से को वापस से इधर डालते हैं।
अगर आपने जो आउटपुट का हिस्सा इधर ला करके डाला, अगर ये एड अप कर रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक है, और अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा। तो हमको पॉजिटिव फीडबैक देना है, तो इसका कुछ हिस्सा हमको यहाँ पर ला करके जोड़ना पड़ेगा। तो कितना परसेंट आप इसमें जोड़ना चाहते हो वो डिपेंड करता है आपका। तो मान लो इसका फीडबैक कांस्टेंट क्या है बेटा, एम क्या है, फीडबैक कांस्टेंट, ये आपको गिवन रहेगा। फीडबैक कांस्टेंट बोल रहे हो या फीडबैक फ्रैक्शन बोल रहे हो, कि आउटपुट का कितना फ्रैक्शन आप वापस से इधर डाल रहे हो। तो दिस टाइम है ना वी नॉट का, अब मैं फीडबैक यूज कर रहा हूँ, तो इनपुट तो जो था सो था, अब उसका एक हिस्सा यहाँ पर आकर के जुड़ेगा। पॉजिटिव फीडबैक है तो मान लो एम है, तो एम टाइम्स वी नॉट इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब जो है बेटा इनपुट कितना है, इतना है, और आउटपुट कितना है, इतना है। तो अब की बार वोल्टेज गेन, लेट दी वोल्टेज गेन विथ फीडबैक। अब की बार हमने फीडबैक यूज किया है, तो विथ फीडबैक बी ए एफ है ना, फीडबैक के साथ हमने इसको क्या लिखा, ए एफ लिखा। ठीक है बेटा, तो ए एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट देखो कितना है, वी नॉट है, और इनपुट कितना है बेटा, वी आई प्लस एम वी नॉट। ठीक है बेटे, वी नॉट बाय वी आई प्लस एम वी नॉट, ऐसा आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बेटा, ए एफ वी आई प्लस एम टाइम्स वी नॉट ए एफ इक्वल्स टू वी नॉट। इसको उधर ले जाता हूं बेटा, ए एफ वी आई इक्वल्स टू वी नॉट कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस एम ए एफ हो जाएगा कि नहीं। तो देयरफॉर वी आउटपुट बाय वी इनपुट है ना, वी आउटपुट बाय वी इनपुट क्या बच जाएगा बेटा, ए एफ अपॉन 1 माइनस एम टाइम्स ए एफ। अब बताओ वी ओ बाय वी आई क्या था बेटा, है ना, विदाउट वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक ए। तो देखो इसके बीच में क्या रिलेशन आया, ए बराबर ए एफ अपॉन 1 माइनस एम ए एफ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, है ना, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक एंड वोल्टेज गेन विथ फीडबैक। ये रिलेशन है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसमें ए एफ क्या है बेटा, वोल्टेज गेन विथ फीडबैक, और विदाउट एफ क्या है, विदाउट फीडबैक। ठीक है, और एम क्या है बेटा, एम क्या है, फीडबैक कांस्टेंट है या फीडबैक फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन आप वापस से इसमें डाल रहे हो। तो ये कब है, कब की बात है, ये पॉजिटिव फीडबैक के केस में, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक। अगर नेगेटिव फीडबैक करोगे तो सिर्फ यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां पर प्लस हो जाएगा, माइनस है तो पॉजिटिव फीडबैक है, यहां पर नेगेटिव फीडबैक होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये है फीडबैक की कहानी, जनरली यही पॉजिटिव फीडबैक ही यूज होता है। ठीक है, ए बराबर ए एफ बाय 1 माइनस ए एम इंटू ए एफ। क्लियर है, तो चलो ये आपको समझ में आ गया कि फीडबैक का मतलब क्या हुआ, इसका एक पोर्शन हमने वापस से इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो बेसिकली ऑसिलेशन क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर बनाने के लिए, है ना, ऑसिलेटर बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्यून्ड सर्किट। ट्यून्ड सर्किट ही क्या करता है, ऑसिलेशन का काम करता है। ठीक है, तो अब इसका अगर हम कंप्लीट सर्किट डायग्राम बनाएंगे किस चीज का, ऑसिलेटर का, तो देखो कैसे बनेगा। सी दिस सर्किट डायग्राम ऑफ, अब हम कंप्लीट सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, सर्किट डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर वाला ऑसिलेटर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या किया जाता है देखो, ट्रांजिस्टर के तौर पर हमने क्या यूज किया बेटा, एनपीएन, एन
पी एन यूज किया है। ट्रांजिस्टर कौन सा है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, तो ये एमिटर हो गया, ठीक है, ये एमिटर हो गया और इधर आपको बेस दिख ही रहा है। अब इसको आपको क्या करना है, रिवर्स बायस करना है, तो एन को प्लस से तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। इसके साथ जो चीज जुड़ी होती है वो है एक ट्यून्ड सर्किट यानी एलसी सर्किट जोड़ देते हैं, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर ऐसा जोड़ देते हैं। अब आपके दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा होगा बेटा, याद करो एलसी ऑसिलेशन, जब हम एक चार्ज्ड कैपेसिटर को, फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर को एक आइडियल इंडक्टर के साथ जोड़ दिया करते थे, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होती थी वो इसमें डिस्चार्ज होती थी, फिर इसको चार्ज करता था, चार्जिंग डिस्चार्जिंग है ना, एनर्जी क्या होता था इसके बीच में ऑसिलेट करता था, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से इसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एनर्जी क्या होता रहता था, ऑसिलेट करता रहता था। और वो जो करंट होता था इस सर्किट में, जो करंट फ्लो करता था, वो करंट क्या होता था, कभी एक डायरेक्शन में कभी दूसरे डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन में, आधे साइकिल के लिए एक डायरेक्शन में, आधे साइकिल के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एसी करंट फ्लो करता था इस सर्किट में, याद है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक एसी करंट फ्लो करने लगेगा इसमें, अंडरस्टूड। अब इसको क्या किया जाता है, तो ये आपका क्या है, ट्यून्ड सर्किट है, इसमें ऑसिलेशन होता है। तो लेकिन ये आइडियली ऐसा होता है, ठीक है, आइडियली ऐसा होता है कि, है ना, आइडियली इसमें क्या होना चाहिए कि जो इसमें करंट है वो क्या होगा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से होता रहना चाहिए, अंडरस्टूड, ऐसा होता रहना चाहिए आइडियली, ठीक है, अगर ये आइडियल रहेगा तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इंडक्टर आप जब भी बनाते हो, कॉइल आप जब भी बनाते हो, उसमें क्या यूज करोगे, एक वायर यूज करोगे, वायर यानी कंडक्टर, कंडक्टर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, तो इस रेजिस्टेंस के कारण, है ना, आपको पता है बेटा, इस तरह का ऑसिलेशन होता है जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और जब एनर्जी वेस्ट होती है तो कैसा ऑसिलेशन होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। फिर आपका जो ऑसिलेशन होगा वो, है ना, इस तरीके से होगा, ठीक है, पहले ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम और फिर कम, तो ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो रियलिटी में ये जो ऑसिलेशन देगा हमको कैसा देगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन देगा, अंडरस्टूड। रियलिटी में ये हमको क्या देगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन देगा। तो क्यों डैम्प्ड ऑसिलेशन देगा, क्योंकि इसमें जो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जा रही है, वेस्ट हो जा रही है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जा रही है। तो अब उपाय क्या ढूंढा गया कि अगर जितनी एनर्जी खर्च हो जा रही है उस एनर्जी को किसी तरीके से वापस डाल दिया जाए, है ना बेटा, किसी तरीके से उसमें वापस डाल दिया जाए, तब तो फिर ये ऑसिलेशन क्या होगा, तब तो कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। ये जो कमी हो रही है, ये जो कमी हो रही है उसको हम क्या कर दें, वापस डाल दें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक सर्किट यूज करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर फीडबैक कैसे यूज होता है, फीडबैक के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहां पर हम लोग इसको इंडक्टिवली कपल्ड कर देते हैं, इंडक्टिवली कपल्ड कर देते हैं। यहां से कुछ याद आ रहा है बच्चे, हैं, ये आपको क्या, किसका सिंबल है, ट्रांसफार्मर का सिंबल है। तो बेटा यहां पर क्या होगा, जैसे ही इसमें लगातार क्या हो रहा है, करंट बदल रहा है, करंट बदल रहा है, तो इसमें क्या होगा बेटा, फ्लक्स चेंज होगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, बिकॉज दे आर मैग्नेटिकली कपल्ड, है ना, इंडक्टिवली कपल्ड। तो इसके और इसके बीच में क्या होगा बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, और इस म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ पर भी एक वोल्टेज डेवलप होगा, होगा कि नहीं, और ये जो वोल्टेज डेवलप होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, आउटपुट हो जाएगा। ओके, तो ये तो समझ में आ गया, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। लेकिन साथ में ही अपन क्या करते हैं, साथ में ही अपन क्या करते हैं, यहां पर भी एक इस तरीके का अरेंजमेंट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट एक अपन ने यहां भी कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका VBB, ये हो गया आपका VCC, ठीक है बेटा। तो देखो इससे क्या होगा, जब ये और ये भी क्या है, आपस में इंडक्टिवली कपल्ड है, ठीक है। तो इसमें जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो इसमें भी फ्लक्स में चेंज आएगा, ठीक है।
इसमें फ्लक्स में चेंज होगा तो इसमें भी फ्लक्स में चेंज होगा, इसमें भी फ्लक्स में चेंज हुआ। तो क्या हो रहा है बेसिकली बेटा, इससे जो इसमें कनेक्ट हुआ और थोड़ा क्या हो गया, इसमें कनेक्ट हो गया, तो थोड़ा यहां पर डेवलप हुआ और थोड़ा क्या हुआ, यहां पे डेवलप हुआ, और ये वाला देखो वापस से किस में आ गया, इसमें आ गया। ठीक है, तो ये देखो फीडबैक हो गया, तो आउटपुट का एक हिस्सा हमने वापस से फीडबैक कर दिया। ठीक है, तो ये है ना, ये फीडबैक का तरीका होता है हमारे ऑसिलेटर के केस में। अंडरस्टूड? ठीक है बेटा, तो यहां से जब ये घूम करके आएगा तो आई बी थोड़ा बढ़ जाएगा, आई बी थोड़ा बढ़ जाएगा तो आपको पता है, क्योंकि बीटा बराबर क्या होता है बेटा, बीटा बराबर क्या होता है, डेल आई बी बाई डेल आई सी। तो देयरफॉर सॉरी डेल आई सी बाई डेल आई बी, डेल आई सी बाय डेल आई बी, देयरफॉर डेल आई सी सॉरी डेल आई सी बराबर क्या हो जाएगा, बीटा टाइम्स डेल आई बी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा भी आई बी चेंज होगा, इधर आई सी चेंज हो जाएगा, और आई सी जो बढ़ के आएगा वो थोड़ा सा इसमें खर्च हो जाएगा, जो है ना बढ़ा हुआ पोर्शन खत्म हो गया, तो भी हमें क्या होगा, कांस्टेंट आउटपुट मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको कांस्टेंट आउटपुट मिलता रहता है, और वो जो आउटपुट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफार्मर हमेशा क्या करता है, एसी ही देता है। ट्रांसफार्मर हमेशा किस पे काम करता है, एसी पर काम करता है, वो तो डीसी पे काम ही नहीं करता है। तो इधर आपको क्या मिलेगा बेटा, एसी आउटपुट मिलेगा, है ना, इधर आपको एक एसी आउटपुट मिलेगा, कांस्टेंट एसी आउटपुट मिलता रहेगा। अब आप गौर से देखो तो क्या कहीं हमने यहाँ पर इनपुट में एसी सप्लाई दिया है, कहीं नहीं दिया है, फिर भी हमें क्या हो रहा है, आउटपुट में एसी मिल रहा है, फिर भी हमें आउटपुट में एसी मिल रहा है। इसलिए हम इसको कहते हैं, है ना, एक ऐसा सर्किट जो बिना एसी इनपुट दिए वो हमको आउटपुट में एसी देता है। क्लियर? तो ये वाला जो सर्किट है वो क्या कहलाता है, एलसी सर्किट कहलाता है, ट्यून्ड सर्किट कहलाता है, एलसी सर्किट। अब आपको याद हो अगर एलसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी क्या होता था, है ना, एलसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी क्या होता था, तो बेटा आपको याद होगा, है ना, एलसी ऑसिलेशन में एफ नॉट इक्वल्स टू क्या आता था, 1/2π√LC। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये जो ऑसिलेटर बनेगा, ये जो हमको आउटपुट देगा एसी, उसकी फ्रीक्वेंसी, एसी की फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, 1/2π√LC, है ना, 1/2π√LC। अब आपको चाहे जितनी मर्जी का फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी वाला आपको आउटपुट चाहिए आप ले सकते हो, इनमें से कोई भी चीज, एक चीज चेंज कर लो, एल या सी में से कोई भी एक चीज चेंज कर लो, और उसके हिसाब से आप अपना एफ सेट कर लो, है ना, तो आप डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का एसी आउटपुट पा सकते हो इस सर्किट के द्वारा। ठीक है बेटा, तो चलो ये हुई कहानी ऑसिलेटर सर्किट की ट्रांजिस्टर के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से आपका ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चालू करेंगे, डिजिटल सर्किट के बारे में जानेंगे, डिजिटल गेट्स, लॉजिक गेट्स के बारे में जानेंगे। ओके, बाय बाय।